हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये मेरा कंप्लीट रिवीजन चल रहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के यूथ पब्लिकेशन के एग्ज़ाम पॉइंटनर से। इससे पहले जो 8 पार्ट है वो चैप्टर 8 तक मैंने करा रखा है। इसकी वो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज़ इसके स्टार्टिंग पार्ट से आप देख लेना, तो आपका कंप्लीट जो रिवीजन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हो जाएगी। और चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज हम पढ़ेंगे राज्य की कार्यपालिका और विधायिका। इससे पहले 2-3 पार्ट में मैंने केंद्र की कार्यपालिका और विधायिका कराई थी, और इसमें राज्य की कार्यपालिका और विधायिका को हम देखेंगे। और इसके अलावा आपको मेरे चैनल पे काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेशन, मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। मेरे चैनल पे आपको पॉलिटिकल साइंस की और हिस्ट्री की क्लासेस मिलने वाली हैं। अगर आप भी किसी भी स्टेट से हो, अगर ये सब्जेक्ट है आपका, तो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आप यूपी पीजीटी टीजीटी के भी स्टूडेंट हैं तो मेरे चैनल पे 2 सब्जेक्ट कराए जाएंगे, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री। तो पहले तो चलो आज स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन बहुत मिलता है। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी भी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक भी ज़रूर करें। तो स्टार्ट करें आज का क्लास। देखो, एक मिनट फ्रेंड, एक मिनट। देखो, राज्य शब्द को परिभाषित करता है, किस अनुच्छेद में है जिससे राज्य शब्द को परिभाषित करता है? तो वो है आपका अनुच्छेद 152। ठीक है, 152 अगला है। और ये यूथ पब्लिकेशन के एग्ज़ाम पॉइंटनर्स है, जिसमें वन लाइनर फॉर्म में दिया गया है, जो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेगा। क्योंकि इससे क्या होगा ना कि जो जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं ना, उसी को वन लाइनर फॉर्म में दिया गया है। तो ये लास्ट टाइम रिवीजन में ये काफ़ी हेल्पफुल है और आपको काफ़ी ही मदद करने वाला है आपके एग्ज़ाम में। तो देखो, फिर अगला है राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो जैसे केंद्र में क्या राष्ट्रपति होते हैं कार्यकारी अध्यक्ष और संवैधानिक प्रमुख, वैसे ही राज्य में राज्यपाल होते हैं। आगे है, एक मिनट। हाँ, संविधान के किस भाग में राज्य की कार्यपालिका संबंधी प्रावधान है? तो ये है भाग 6। भाग 5 में है केंद्र की कार्यपालिका और विधायिका, और इसमें भाग 6 में है आपका राज्य का। अब हम राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हम उसमें राष्ट्रपति के बारे में पूरे डिटेल से पढ़ा था, वैसे राज्यपाल के बारे में देखो। राज्यपाल राज्य का प्रमुख नागरिक, राज्य कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होते हैं। आगे है, राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और किस आर्टिकल में है? तो ये आर्टिकल 155 में है कि राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करेगा। आगे, एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। ये कब स्टार्ट हुआ था? तो 7वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1956 के तहत। ठीक है। अगर पूछे कि मूल संविधान में ऐसा प्रावधान था, तो नहीं था, ये ध्यान रखना। देखो, ये 7वां जब संशोधन हुआ तो बोला गया। अगला है, किस अनुच्छेद, जैसे देखो ऐसा क्वेश्चन कब पूछा जा सकता है, जैसे 4 सेंटेंस नहीं दे देता इनमें से कौन सा सही है, तो उसमें बोल देगा कि एक व्यक्ति 1 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, ये मूल संविधान में ऐसी बातें कही गई थी, तो वो वाली गलत हो जाएगा। अगला, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि एक व्यक्ति 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त? ये अनुच्छेद 153 हो जाएगा। और किस संवैधानिक संशोधन? तो 7वां संवैधानिक संशोधन। और 7वां संवैधानिक संशोधन कब हुआ था? 1956 में। आगे है, किस ठीक हो गया। संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति के लिए क्या अर्हताएं और अर्हताएं किस में दी गई है? 157 आर्टिकल में। तो पहला तो वो भारत का नागरिक होगा, वो भारत का नागरिक होगा,
वह भारत का नागरिक होगा। फिर है 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका होगा। राज्य के लिए अन्य अर्हताएं कौन सी है जो बाद में जोड़ी गई? देखो ये मूल संविधान में था, बाद में क्या जोड़ी गई? जिस राज्य में उसकी नियुक्ति होगी वह उस राज्य से संबंधित नहीं होगा। फिर और उस राज्य से संबंधित तो उसकी राजनीति में काफी दिलचस्पी होगी, तो राजनीति में भी उतनी दिल पर वो ना हो। जब राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करे तो वह राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करे। ये बाद में ऐसा हो गया कि राष्ट्रपति अपने मर्जी से राज्यपाल न नियुक्त कर ले, उस राज्य के मुख्यमंत्री से भी परामर्श करे। बस उसके लिए बाद नहीं, बट ऐसा सजेशन है। अगला है राज्यपाल पद की शर्तें कौन कौन सी है? तो वह संसद सदस्य नहीं होना चाहिए, न ही विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए, किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, और उसका वेतन कितना है? 3.5 लाख है। राज्यपाल का वेतन कहाँ से दिया जाता है? राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। जैसे राष्ट्रपति को कौन कराता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। वैसे ही राज्यपाल को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। आगे है आगे क्या है? राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति है। तो अनुच्छेद 154 के फर्स्ट में राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। किसमें? 154 के फर्स्ट में। इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों की सहायता से करेगा। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है तथा उसकी सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ये आर्टिकल 164 में है, और वे सभी इसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। राज्यपाल राष्ट्रपति से राज्य के संवैधानिक आपात की सिफारिश कर सकता है। वह मुख्यमंत्री से प्रशासनिक और विधायकी संबंध प्रस्थापनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकता है। आर्टिकल 167 में राज्यपाल महाधिवक्ता को नियुक्त करता है तथा उसके पारिश्रमिक को तय करता है। अनुच्छेद 165 राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को नियुक्त करता है, किंतु उनकी पदच्युति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष राज्य विश्वविद्यालय के उपकुलपति आदि की नियुक्ति करता है तथा हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति को परामर्श भी देता है। अच्छा, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति को, जैसे उसके हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय के जो वो होते हैं उच्च न्यायाधीश, उसको राष्ट्रपति नियुक्त करता है, बट राज्यपाल उसे परामर्श देता है। आगे है राज्यपाल को मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में कौन शपथ दिलाता है? अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश। राज्यपाल की शपथ किस अनुच्छेद में? 159। और इसे राज्यपाल से जितने संबंधित आर्टिकल होंगे मैं वो आपको शॉर्ट्स के थ्रू भी डाल दूंगी, जहाँ पे सिर्फ आर्टिकल आपको मिल जाएगा। उसको कई बार आप पढ़ लेना, तो उसको जो अच्छे से आपको लर्न करने में हेल्प करेगा। राज्यपाल किसके प्रसाद पर पद धारण करता है? तो राष्ट्रपति। किस आर्टिकल में? 156। अब विधायी कर सकती है। राज्यपाल विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र आहूत, सत्रावसान या विधानसभा को विघटित कर सकता है। अनुच्छेद 174 में राज्यपाल विधानमंडल के सदस्यों को विधेयकों या अन्य मामलों पर संदेश भेज सकता है। आर्टिकल 175 राज्यपाल प्रत्येक आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र में अभिभाषण करता है। आर्टिकल 176 राज्यपाल द्वारा प्रत्येक आम चुनाव के सत्र प्रत्येक अभिभाषण करता 1 आर्टिकल ये हो चुका है। राज्यपाल विधान परिषद में जहाँ कुल सदस्य संख्या के 1/6 मनोनीत किए जाते हैं, तो वही साहित्य, कला, विज्ञान और सामाजिक सेवा, सहकारी आंदोलन के क्षेत्र से संबंधित होते हैं। आगे है राज्यपाल अनुच्छेद 113 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करता है, जो विधानमंडल के पुनः समवेत होने के 6 सप्ताह की समाप्ति पर अध्यादेश समाप्त हो जाता है। विधानसभा सदस्य की निहर्ताएं के मुद्दे पर निर्वाचन आयोग से विमर्श करके उसका निर्णय करता है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल कर सकता है, क्या कर सकता है? विधेयक को स्वीकार कर सकता है, उसको स्वीकृति को रोक सकता है, विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है। तो ऐसा वह तब करता है जब उसे लगे कि विधेयक संविधान के उपबंधों के विरुद्ध है। दूसरा है उच्च न्यायालय को खतरे में डालने वाला हो। तीसरा है
देश के व्यापक हितों के विरुद्ध हो। चौथा है नीति निर्देशक तत्व के विरुद्ध हो या राष्ट्रीय महत्व का हो। 31 क के तहत संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित हो। तो ये सब कारण अगर होगा तो किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल द्वारा विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता था, लेकिन अब वो निरस्त हो चुका है। और कब हुआ है? 104वें संवैधानिक संशोधन 2019 के बाद। वित्तीय शक्ति क्या है? राज्यपाल वार्षिक वित्तीय विवरण को विधानमंडल के समक्ष रखवाता है। अनुच्छेद 202 में धन विधेयक को विधानसभा में राज्यपाल की पूर्व सहमति से रखवाया जाता है, मतलब उससे पूर्वी सहमति ले ली जाती है, जैसे केंद्र में राष्ट्रपति से ले ली जाती है। राज्यपाल की अनुशंसा पर ही सभी अनुदानों की मांग की जाती है। राज्यपाल अप्रत्याशित व्यय के लिए राज्य आकस्मिक निधि से अग्रिम धन ले सकता है। राज्यपाल ठीक है। राज्यपाल राज्य वित्त आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को विधानसभा के सामने रखता है। राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल करता है, जो कि पंचायतों एवं नगरपालिकाओं की हर 5 वर्ष में समीक्षा करता है। अब न्यायिक शक्तियां क्या है? राज्यपाल को अनुच्छेद 161 के अंतर्गत किसी दंड को क्षमा करने का अधिकार है, किंतु राष्ट्रपति की भांति मृत्यु दंड को क्षमा करने का अधिकार नहीं है। राज्यपाल जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानांतरण उच्च न्यायालय के परामर्श से करता है। आगे है राज्यपाल की विवेकीय शक्ति का उपबंध संविधान में कहाँ दिया गया है? 163 में। राज्यपाल की संवैधानिक शक्तियों के उपबंधों को किन अनुच्छेदों में देखा जा सकता है? तो अनुच्छेद 154, 163, 164। आगे राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। ये कार्य उसके द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा संपन्न होंगे। ये अनुच्छेद 164 में है। किसी राज्य के राज्यपाल गवर्नर में राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित है, वह संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो अनुच्छेद 154 में राज्यपाल राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार पद धारण करते हैं, अर्थात प्रसाद पर्यंत। उक्त कथन को कौन सा अनुच्छेद निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 156, 156। सामान्यतः राज्यपाल 5 वर्ष के लिए पद धारण करते हैं। उपरोक्त कथन का वर्णन किस अनुच्छेद में? तो 156 के 3 में है। आगे है भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद राज्य के एक राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने के लिए योग्यता का करता है? जो हम लोग ऊपर भी पढ़ चुके हैं, 157। राष्ट्रपति कुछ आकस्मिकताओं में राज्य के राज्यपाल की कृतियों को निर्वहन के लिए उपबंध बना सकता है। निम्न उपबंध किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 160 में है। विवेकाधीन कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्यों को राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह ले सकता है। तो 163। राज्यपाल बिना मंत्रिमंडल के परामर्श से भी किसी मंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम तथा भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत किए गए अपराधों के नियोजन के लिए स्वीकृति दे सकता है। किस अनुच्छेद में? 163 में। राज्य मंत्रिपरिषद विधानमंडल के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। 164 में। राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को राज्यपाल द्वारा आरक्षित कर लिया जाता है। निम्नलिखित अनुच्छेद में 200 में। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति के प्रति। क्या भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु कोई प्रक्रिया अधिकथित है? तो नहीं है। अगला है राज्यपाल मंत्रिपरिषद के परामर्श से स्वतंत्र कार्य कर सकता है, जबकि राज्यपाल विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने को कहने के लिए स्वतंत्र है। अल्पमत में आए मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर सकता है। राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक को आरक्षित कर सकता है। विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस कर सकता है। यदि किसी विधेयक को बिना राज्यपाल की सिफारिश के ही उसी विधानसभा में पुनः स्थापित किया गया हो और विधेयक को पारित करके राज्यपाल को भेज दिया गया हो, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? राज्यपाल के अनुमति देने पर वह अधिनियम विधिमान्य होगा। अगला है किसी राज्य का राज्यपाल उसकी नियुक्ति नहीं करता है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। आगे है विधानसभा विधानसभा के सदस्य नहीं रहता है। संबंधी प्रश्नों पर अंतिम विनिश्चय
किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्यपाल द्वारा निर्वाचन आयोग की राय पे। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। जम्मू कश्मीर के कार्यकारी अध्यक्ष राज्यपाल 1965 तक किस नाम से जाना जाता था? जम्मू कश्मीर के छठे संशोधन द्वारा राज्यपाल। चलो ये तो छोड़ो। केंद्र शासित देश में लद्दाख, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? ये पूछा जा सकता है। क्या केंद्र शासित जब बना तो लद्दाख का, क्योंकि प्रथम काफी पूछा जाता है। जैसे इस बार किसका पूछा गया था? प्रथम यूजीसी नेट में प्रथम पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का नाम पूछा गया था। तो अलग अलग स्टेट का भी पूछा जाता है, तो ये नया बना है तो में भी पूछा जा सकता है। तो राधा कृष्ण माथुर, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर। राज्यपाल के वेतन और भत्ते राज्य की संचित निधि द्वारा। जब एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उस राज्य को संदेह उपलब्ध और भत्ते होंगे तो उन राज्य के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाएगा जैसा राष्ट्रपति अवधारित, मतलब दोनों से दिया जाएगा, वो राष्ट्रपति निर्धारित करेंगे। अगला है राज्यपाल को विधानसभा विश्रांत काल में अध्यादेश जारी करने का। तो ये 213 और 123 है राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का, मतलब आर्टिकल में दिया गया है। राज्यपाल किन परिस्थितियों में अध्यादेश जारी कर सकता है? अब कब वो जारी कर सकता है? तो जब विधानसभा या विधान परिषद में एक अथवा दोनों ही सत्र में ना हो, राज्यपाल इस बात से संतुष्ट है कि अध्यादेश प्रख्यापित करने की परिस्थिति बन चुकी है। किस राज्य के विश्वविद्यालय कुलपति कौन होता है? किसी भी राज्यपाल होता है। राज्य के विश्वविद्यालय का कुलपति। भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला? तो सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की बनी थी। राष्ट्रीय महिला दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू के स्मृति में मनाया जाता है। राजस्थान के वे राज्यपाल कौन थे जिन्हें बर्खास्त किया गया? तो रघुकुल तिलक 1980 में। किस आयोग का यह सुझाव है कि राज्यपाल को उस राज्य से बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए और उसे एक ऐसा तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिसके गहन राजनीतिक जुड़ाव न हो या उसके हाल ही में पिछले वर्षों में राजनीतिक में भाग न लिया होगा? तो सरकारीय आयोग ने ऐसा सिफारिश किया था। आगे है देखो राष्ट्रपति और राज्यपाल के विशेषाधिकार या उन्मुक्तियां। तो देखो राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने पद की शक्तियों के प्रयोग के लिए किसी न्यायालय की कार्रवाई से उन्मुक्त प्राप्त है। आर्टिकल 361 में राष्ट्रपति राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी भी न्यायालय में दंडिक कार्यवाही संस्थित नहीं की जाएगी। 361 में राष्ट्रपति या राज्यपाल पदावधि के दौरान उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी न्यायालय से कोई आदेशिक निकाली नहीं जाएगी। 361 के 3 में व्यक्तिगत हैसियत के लिए किए गए कार्य के संबंध में उसके विरुद्ध अनुतोष का दावा करने वाला दीवानी मुकदमा तत्संबंधी विस्तृत लिखित सूचना उन्हें देने के 2 माह पश्चात चलाया जाएगा। ये भी 361 में है, 1, 2, 3 में। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में राज्य और मंत्री परिषद पढ़ेंगे। ठीक है, और क्या क्या है इसमें, फिर है मुख्यमंत्री के कार्य हैं। ठीक है, विधानमंडल होगा। ठीक है, एक इसको छोटा करते क्या क्या है, अभी तो इसमें काफ़ी सारे हैं कंटेंट। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने राज्यपाल से संबंधित जो भी फैक्ट थे, अभी और भी कुछ जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे कुछ मिलते जाएंगे और इससे रिलेटेड जो भी, तो वो हम आपको शॉर्ट्स के थ्रू इसका आर्टिकल भी डाल देंगे और साथ में आप इस 2-3 बार इस वीडियो को देखना, तो राज्यपाल से संबंधित जितने फैक्ट है वो आपको कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का क्लास मैं लेके आऊँगी। तो अब दो दिन में मैं ये देखती हूँ कितना है, इस क्लास को फिनिश करूँ, मतलब इस टॉपिक को फिनिश करूँगी। फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय पढ़ेंगे। तो 2 क्लास में मैं करूँगी, फिनिश करने की कोशिश करूँगी। तो ठीक है फ्रेंड, अगर आपको किसी वजह से ये चैनल हेल्प कर रहा है प्रिपरेशन में, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करें। अगर हो सके तो अपने स्टेटस में भी लगाए, जो भी आपके ग्रुप होंगे तो उसमें शेयर कीजिएगा। तो मुझे काफ़ी, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी ज़रूर करें। आपके एक लाइक से आपका कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरे लिए काफ़ी
मतलब मुझे काफ़ी मोटिवेट करेगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग।